तो देखिए रिज़ल्ट आने वाले हैं, कमिंग वीक पे रिज़ल्ट आ सकता है कभी भी। इस वीडियो में हम बेसिकली बताने वाले हैं आपको ये जो चीज़ें हैं, 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। दीज 5 थिंग यू मस्ट डू टू अवॉइड एनी डिले इन योर रिजल्ट्स, टू अवॉइड रिफ्यूजल्स। इफ़ यू गेट सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट अस। जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ये सब हम पर्सनली हर एक केस में बहुत ही पॉजिटिवली और ध्यान से करते हैं, सो दैट एप्लीकेंट का टाइम वेस्ट ना हो, टाइमली रिजल्ट आए। पहले जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विच इज़ द डॉक्यूमेंट जिसके लिए आपको सबसे पहले अरेंजमेंट करना है। और एक चीज़ यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूँ, ये हमने आपको पहले भी बताई थी शॉर्ट वीडियोज़ में, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हम डॉक्यूमेंट्स आपको बोलते हैं लगाने के लिए, वो बेसिकली वही डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्चुअल में एसेंशियल है, नेसेसरी हैं और जल्दी आप अरेंज कर सकते हो और विद इन 2 days वी कैन फाइल द प्रोसेस। सबसे पहले एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है? आपका +2 का सर्टिफिकेट, आपका 10th का सर्टिफिकेट। अब आप पूछेंगे 10th किस लिए? 10th इसलिए लगाया जाता है, ये डेट ऑफ बर्थ का आफ्टर योर बर्थ सर्टिफिकेट एक वन ऑफ द एजुकेशनल प्रूफ होता है, बाकी पासपोर्ट तो है ही है, राइट। ऑल्दो इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट हम लगाते हैं। 10th का सर्टिफिकेट हो गया, आपका +2 का सर्टिफिकेट हो गया। फिर जो क्वालिफाइंग जो आपका एजुकेशन है वो है या तो डिग्री या डिप्लोमा। डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। डिग्री अगर 3 साल की कंप्लीट हो चुकी है, वेल एंड गुड। अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं वो भी चल जाता है, तो 2 साल का आपने ट्रांसक्रिप्ट्स लगाने हैं, राइट। द थिंग इज़ आपका 2 years की स्टडी प्रूव होनी चाहिए आफ्टर योर +2, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट, राइट। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th सर्टिफिकेट लग रहा है और आपका पासपोर्ट तो लग ही रहा है, राइट। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट्स पे आपने गौर करना है। अब ये अरेंज करने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपके पास हैं। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू अरेंज इन प्रॉपर मैनर, और हमें देंगे तो हम सब आपका सही ढंग से लगाएंगे। फर्स्ट थिंग इज़ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। सेकेंड थिंग इज़, जो कि कोई भी नहीं बता रहा, हम आपको बता रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ये उनके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो फ्रेशर्स हैं, राइट। अगर आप फ्रेशर हो, अभी पास आउट हुए, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपकी प्रोफाइल को अच्छा कैसे बनाया जाए, राइट। अब यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम आपको मोटा मोटा बता रहे हैं कि इसमें हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने अभी तक करी हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट करके आपको ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बेनिफिशियल बनाते हैं इन योर SOP, राइट। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? आपके सर्टिफिकेट्स चाहिए। ये एसेंशियल नहीं है, बट ये अगर आप फ्रेशर हो तो ये आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो उसके अलावा और भी कई तरीके हैं उसको आपको एक्टिव दिखाने के। तो ये वन ऑफ द वे मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब आफ्टर एजुकेशन बेसिक डॉक्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन द केस ऑफ फ्रेशर्स। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, बिकॉज इसमें एक्सपीरियंस लोग भी अप्लाई करते हैं, जो जॉब कर रहे हैं इंडिया में, या प्राइवेट में लगे हैं या गवर्नमेंट में लगे हैं, वेयर एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, उस एक्सपीरियंस को डेफिनेटली आपको हमें एप्लीकेशन में दिखाना है कि हमारे को ये चीज़ आती है, इस चीज़ से हम ऑस्ट्रेलिया का इस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, XYZ। अब मैं वो फील्ड्स नहीं बताऊंगा, फील्ड्स की भी कैटेगरी है। फिर जब आप सिलेक्ट होगे उसके हिसाब से जो आपकी प्रोफाइल है उसके हिसाब से हम बेस्ट करेंगे पॉसिबल, राइट। तो सेकंड थिंग इज़ एक्सपीरियंस के केस में आपका एक्सपीरियंस दिखाना। एक्सपीरियंस रिलेटेड पे स्लिप्स होती हैं, ITR होता है, देयर आर मेनी थिंग्स। तो वो चीज़ हम इसमें प्रूव करते हैं, राइट। फर्स्ट हो गया एजुकेशन, सेकंड हो गया आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन द केस ऑफ फ्रेशर्स। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंटेशन उसको हम प्रूव करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ योर फंड्स। अब फंड्स नए भी चलते हैं, फंड्स पुराने भी चलते हैं, उनको दिखाने का तरीका अलग अलग होता है। लोन्स आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड, उसके चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। तो ये आपका काम खराब करेगा। तो फंड्स कैसे मैनेज करने हैं, आप सिलेक्ट होंगे, कम टू अस, वी लेट यू नो हाउ टू डू दैट, राइट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है फंड्स। इसके बाद अब जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो नहीं करनी है, दैट विल लीड टू अननेसेसरी डिले। अब मैं बार बार डिले और टाइम की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक बैलेट वीज़ा है, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आपने जल्दी फाइल लगा के सबमिट नहीं की तो क्या होगा, जो हमारे थ्रू गाइडेंस पे चल रहा है, मतलब जो हम तो वेट नहीं करते, हम तो विद इन 2 to 3 days फाइल लगा देते हैं, सो दैट 1000 स्लॉट्स हैं, मीन्स 1000 वीज़ाज ही मिलने हैं। नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तादाद में नाम निकलते हैं, बट 1000 वीज़ा ही मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कई गलतियां करते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। जो टाइमली अप्लाई कर देगा वो सीट ब्लॉक कर लेगा। मीन्स जैसे आपने विद इन 2 to 3 days आफ्टर बैलेट आपने फाइल डाल दी, वो आपके नाम पर एक सीट ब्लॉक हो गई। अब वो सीट जो है तब तक ओपन नहीं होगी
जब तक आपका डिसीजन नहीं हो जाता। और आपका डिसीजन पॉजिटिव तब होगा व्हेन एवरीथिंग इज़ ओके एंड वी आर हियर टू लेट यू नो कि क्या क्या चीज़ लगाने ताकि वो चीज़ पॉजिटिव हो जाए, राइट। आप कोई ऐसा है बंदा है जिसने पहले लगा लिया, जिसने गलत मलत को डॉक्यूमेंट्स लगा रखे हैं, तो उसका तो ओपन हो जाने वाला है, बिकॉज उसने ढंग से लगाया नहीं तो उसका रिफ्यूज़ होगा, राइट। तो ये है टाइम का असली इंपॉर्टेंस। इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमली अपनी सीट ब्लॉक करनी है। उसके बाद एक बार जब आपकी सीट पे आपका सबमिट हो गया, 1 सीट इज़ ब्लॉक्ड, नाउ 999 इज पेंडिंग, एक आपके नाम पे चढ़ गई और अगर सारा कुछ ओके है तो आपको सीट मिल जाएगी, राइट। और अगर किसी दूसरे ने इस तरह से ब्लॉक कर ली है और उसको नहीं पता है तो उसकी अनब्लॉक होकर किसी और को मिलेगी। बाकी जो इन डॉक्यूमेंटेशन के चक्कर में पड़ेंगे, भाई अभी तो 28 दिन है, 28 दिन मिलते हैं फाइल करने के लिए, हम तो 27वें दिन में करेंगे आराम से सारा कुछ। पीसीसी नहीं चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म होता है करैक्टर का, वो हम लगाते हैं। तो वो जब आप हमारे से लगवाएंगे हम आपको बताएंगे कैसे करना। नो नीड ऑफ पीसीसी, राइट। नो नीड ऑफ मेडिकल फर्स्ट, मेडिकल पहले नहीं करवाना है। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो शॉर्ट्स में भी कई बार बताया। ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपकी फ़ाइल को डिले कराने का। इसमें एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्या होता है। अगर आप मेडिकल पहले करा लेते हो तो एक हैप आईडी जनरेट होता है, तो पहले कराने से वो इंडिपेंडेंट आपका हैप आईडी जनरेट हो जाएगा। अब वो जो हैप आईडी जनरेट हुआ है वो आपकी फ़ाइल के साथ लिंक्ड नहीं है, बिकॉज आपने वो पहले करवा लिया, राइट। ऑन द अदर हैंड जब आप फाइल सबमिट करने के बाद वहाँ से जो रिक्वेस्ट आती है उसके बेसिस पे जब आप मेडिकल करवाते हैं, वो मेडिकल जो है वो आपकी फ़ाइल के साथ हमेशा लिंक्ड रहता है। तो इसमें क्या एडवांटेज है आप पूछोगे, इसमें एडवांटेज ऑफिसर को है। ऑफिसर जब आपका मेडिकल उसका लिंक्ड है, जैसे ही ओपन करेगा उसको ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट दिख जाएगा भी ऑल क्लियर, हेल्थ एवरीथिंग इज़ ओके। ये यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूँ, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका हेल्थ में क्लियरेंस नहीं मिला है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, राइट। तो जब भी वो आपकी फ़ाइल खोलते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, आपका मेडिकल क्लियर है या नहीं। तो अगर आपका मेडिकल उसका ऑटोमेटिकली अटैच होगा तो ऑफिसर को इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और ऑन द अदर हैंड आपने पहले कराया हुआ है, वो मैनुअल है, उसका लिंक्ड नहीं है, तो उसमें उसका टाइम वेस्ट होगा। वो क्या करेगा, इस फाइल को साइड में करते हैं, पहले वो देखते हैं जो ऑटोमेटिकली लिंक्ड है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं मेडिकल नहीं करवाना, इट विल लीड टू अननेसेसरी डिले। और ये अभी भी लोगों के साथ हो रहा है, जो पिछले के हैं लेके बैठे हैं, 1000 वीज़ाज हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिला। तो सब कुछ कर करा के भी हाथ में कुछ ना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें डिले नहीं करना है। हमारे थ्रू जाएंगे तो हम आपका डिले नहीं होने देंगे और आपको वीज़ा लेके देंगे, राइट। अनटिल एंड अनलेस आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने चाहिए। जाली डॉक्यूमेंटेशन पे कुछ नहीं मिलता, वो हम आपको एडवाइस करेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो डॉक्यूमेंट है जो हम 5th की बात करने वाले हैं वो है MOI, जो कि इंग्लिश का आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक 4-5 लाइन का सर्टिफिकेट होता है, हम आपको देंगे। वो आप अपनी लेटेस्ट इंस्टीट्यूट से, जहाँ अगर आप कॉलेज से पास आउट है तो कॉलेज से बनवाना है, अगर आप किसी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट से किया तो वहाँ से बनवाना है। जहाँ से भी आपने करा हुआ है वहाँ से वो 4-5 लाइन का एक फॉर्मेट है कि आपका इंस्ट्रक्शन और मीडियम इंग्लिश था, वो लगाकर हमने फाइल सबमिट करनी है। और इसमें अगर डिले हो रहा है, राइट, डिले हम नहीं करवाते, ठीक है। आप अप्लाई कर दो, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, 4 दिन में आए, जब आएगा हम अटैच कर देंगे, राइट। तो दैट्स इट। और हो सके अगर आपका इंस्टीट्यूट स्लो है, टाइम लेता है, तो उसको अभी अप्लाई कर दो कि हमने बैलेट में नाम डाला हुआ, हमें ये चाहिए होगा, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में है तो उसके लिए आप हमारे को कांटेक्ट कीजिए, फाइल हमारे थ्रू लगवानी है तो हम आपको फॉर्मेट दे देंगे, ठीक है। तो दीज आर द थिंग यू कीप इन माइंड सो दैट आपके हाथ से ही अपॉर्चुनिटी ना जाए बिकॉज ऑफ बिल्कुल यूजलेस थिंग्स कि पीसीसी करवा रहे हैं, अभी आया नहीं, उसके बाद करेंगे, मेडिकल करवाना है। दिस इज़ ऑल रॉन्ग। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स। ये नहीं चाहिए, जो चाहिए मैंने आपको बता दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इन चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना, ठीक है, वो हमारे एक्सपर्टी है, ताकि ऑफिसर को आप एक यूज़फुल कैंडिडेट लगे ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी के हिसाब से, ताकि वो आपको तुरंत वीज़ा दे, राइट। So all these things you keep in mind and contact us. All the best to all of you. Bye-bye.